अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं ना तो मेहनत पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि किस्मत की आजमाइश जुए में की जाती है। और अगर जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से बेहतर है खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय कुमार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 10th की NCERT मैथ का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 और उससे आगे का क्वेश्चन बताऊँगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। देखिए, धन पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है? देखिए, ये जीरो है ना, अगर ये जीरो है तो 1 2 3 4 ऐसे -1 -2। धन पूर्णांक का बात किया है तो 1 2 3 4 5 हो सकता है, इस तरह से होगा। तो धन पूर्णांक क्या सब होगा? देखिए, धन पूर्णांक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। 40 को छाँट के निकालना है। और कैसा निकालना है? 40 को छाँट के, जिसमें 6 से भागा लगे। तो एगो 6 में 6 से भागा लग जाएगा, एगो 12 में 6 से भागा लग जाएगा, उसके बाद क्या गो 12 में लग जाएगा, उसके बाद छक्का चौका पहाड़ा ही तो होगा जिसमें 6 से भागा लगेगा। 6 का टेबल होगा जो 6 से डिवाइड होगा, है ना। 6 के टेबल में 6 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि प्रथम धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है वो 6 खुद है। सॉल्यूशन करेंगे तो 6 से विभाज्य प्रथम धन पूर्णांक वो क्या होगा? 6 होगा। 6 से विभाज्य दूसरा धन पूर्णांक दूसरा क्या होगा? वह 12 होगा। तीसरा क्या होगा? 6 से विभाज्य तीसरा धन पूर्णांक 18 होगा। इस प्रकार से जो आपके पास AP बनेगा तो 6 होगा जिसमें 6 से भाग लग जाएगा, 12 में 6 से भाग लग जाएगा, 18 में लग जाएगा, 24 में लग जाएगा। कितना चाहिए? ये कितना चाहिए? 40 पदों तक। एन कितना? 40 पदों तक। कितने? क्योंकि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। 40 कितने? एन 40 जो क्या हो? 6 से भागा लगता हो, जिसमें किससे भागा लगता हो? 6 से। तो 6 से भागा किस में लगेगा? छक्का चौका खोड़ा में, है ना रे, पहाड़ा में, टेबल में। देखिए, तो A बराबर क्या होगा? 6। D बराबर क्या होगा? 12 घटा 6 कितना? 18। नहीं पागल, 6 का 6। N कितना होगा? 40। SN निकालना है। प्रथम 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। SN का फॉर्मूला क्या होता है? लगाइए। N/2 N/2 2A + N-1 × D। चलिए, N कितना? 40 कितना रे? 40/2 2 × 6 + 40 - 1। क्यों 40 - 1? वेयर N = 40 × D वेयर D = 6। चलिए कैलकुलेट कीजिए। 20 आना, क्योंकि 42 का डिवाइड होगा 20 आएगा कट के। 20 6 2 = 12 प्लस यहाँ पर 39 × 6 गुना करिए 20 12 जोड़ 39 को 6 से गुना करके लिखिए कितना होता है? 9 6 के 54 के 4 हासिल 5 छतरी 18 5 23 234 2 3 4। इसमें 12 को जोड़ दीजिए, 12 जोड़िए 6 4 2 246 कितना होगा? 246। अगला लाइन यहाँ लिख देते हैं। देखिए, तो कितना होगा? 20 गुना 234 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 240 6 46। 246 को 20 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 4 दूना 8 1 9 2 दूना 4 और 1 0। तो SN जो आया वो 4920 आया। तो 40 धन पूर्णांक जिसमें 6 से भागा लग जाता है, 40 धन पूर्णांक जो 6 से डिवाइड हो, इसमें 6 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। वो कितने? उसको अगर जोड़ेंगे सबको 40 बोलेंगे, 6 का भाग गुणन मतलब 6 का गुणनखंड हुआ एक तरह से। 6 का जो गुणनखंड हुआ अगर 40 बोलेंगे तो अगर सबको जोड़ देंगे, है ना, 6 लें 12 लें 18 लें 24 लें 30 लें 36 लें 42 लें, ऐसे कर करके 40 को पूरा लीजिए और वो 40 को अगर आप जोड़िएगा तो 4920 आएगा। तो ये 4920 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए जब मिटा ही देते हैं।
देखिए अगला सवाल 13 नंबर, 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। गुणज मतलब टेबल, 8 का टेबल कितने 15 तक, तो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, कितने तक रे 15 पदों तक, 15 पदों तक। इट इज़ वेरी इजी। देखो बाबू 8, 16, 24, 32 ऐसे करके जा रहा है 15 ठो। तो पहला 8 हुआ, उसमें 16 को जोड़िए, फिर उसमें योग कहता है, योग निकालने के लिए कहता है, जोड़ दीजिए ना सबको योग। उसमें फिर 32 को जोड़िए, फिर उसमें जो है 40 को जोड़िए, ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5 हुआ, ऐसे 15 लीजिए। बताइए जोड़ के कितना होगा। तो सॉल्यूशन अगर करेंगे तो कुछ है सब सवाल में। देखो तो 8 का पहला गुणज, पहला गुणज क्या होगा 8, 8 का क्या रे दूसरा गुणज 8 दूना 16, इसी तरह से तीसरा गुणज 24, किसका तीसरा गुणज 8 का तीसरा गुणज। जो आपके पास एपी आया ना बच्चा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो 8, 16, 24 और कितने तक जाना है 15 पदों तक, 15 टर्म्स तक जाइए और बताइए उस स्थिति में जो उसका समेशन आएगा वो कितना आएगा। लगाइए फार्मूला एन का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस, a इज फर्स्ट टर्म। चलिए n कितना 15, 15/2 2a कितना 8 प्लस n 15-1 क्या 15-1 गुना। देखिए डी आप लोग को दिख रहा है कितना आएगा, 8 का गुना है ना 8 डी आएगा। 16 में से 8 घटाइए फिर भी 8, 24 में से 16 घटाइए फिर भी 8। इतने बच्चे नादान आप भी नहीं रहे अब तक एपी में, क्योंकि पिछले कई वीडियो एपी का चला है, तो आप लोग बड़ी आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए भी, और समझदार तो है ही। 8 दूना 16, अगर समझदार ना होते तो आप तक मेरी आवाज़ जाती ही नहीं। 15 में से गया 14 और गुना 8। देखिए बुआ 15/2, अब 16 में कितना जोड़िएगा, 14 को 8 बार पढ़ दीजिए 112, कितना 16 12 28 128, 16 12 28 ताश में याद आता था ना इसलिए याद आ रहा है। 5/2 और 128 होगा, कितना होगा 128। ये 15/2 गुना कर दीजिए 128, कटेगा 64 से, कितना से 64 से। तो SN जो आया 15 गुना 64, 15 गुना 64, गुना भी करना नहीं आता है तो क्या फ़ायदा पढ़ने से, 15 गुना 64 करके लिख लीजिएगा। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का जो योग आया वो कितना आएगा, इतना आएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जो 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं सारे को जोड़ दीजिए। 0 और 50 इसके बीच में कितने ऑड नंबर हैं सबको जोड़िए। पहला वर्ड ऑड नंबर क्या 1, 3, 5, 7 और लास्ट का क्या 49। तो क्या एपी आपका क्या बनेगा, आपको नहीं लगता है कि आपका जो एपी बनेगा वो 1, 3, 5 और डैश डैश लास्ट में 49 होगा। क्या होगा 49, लास्ट में जो 49 होगा ये अब की इसको n नहीं ले लेंगे, 49 तो नहीं है, n नहीं लेंगे, पहले n निकालना होगा। ये n नहीं हो सकता है, n हो ही नहीं सकता है। देखिए आपको अगर मेरा वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका मतलब यही है कि आपने शुरू से नहीं देखा है। अगर आप शुरू से देख लेंगे और आपको समझ में ना आए तो फिर समझ लीजिए ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप शुरू से एपी देखेंगे तो मेरा कोई भी वीडियो अगर आप शुरू से देखे होंगे, वीडियो 1, 2, 3, 4 करके अगर आप देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर बोलिए, फिर हम कोशिश करेंगे कि उसको सुधारा जाए। समझ में 100% आ जाएगा, 100% इस बात की गारंटी है कि अगर आप शुरू से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। सारे वीडियो को देखिए, केवल क्वेश्चन नंबर 14, 12 देखने से कुछ नहीं होगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। 0 और 50 के बीच में जो पहली विषम संख्या है, पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5, तो अंतिम विषम संख्या क्या होगा
अंतिम विषम संख्या 50 के बीच में 49 है ना, 50 तो है नहीं, बीच में पूछा है ना, 0 और 50 के बीच में। आपके पास AP देखिए अंतिम है, एन है, एन नहीं। जो AP बनेगा आपका वो क्या बनेगा बच्चा, 1 3 5 और ये आपके पास जो A आया वो 1 आया। आपके पास जो D आया 3 घटा 1 या 5 घटा 3 करिएगा तो 2 आएगा। वैसे भी सम विषम का जो अंतर होता है 2 का होता है। अगर 1 को मानिए सम तो उसमें 2 जोड़ने से फिर अगला सम आएगा, 1 को मानिए विषम तो उसमें 2 जोड़ने के बाद अगला आएगा, तो D आ गया 2। उसके बाद जो अंतिम विषम संख्या उसको AN बोलते हैं, 49। पहले तो n निकाल लीजिए जितना आएगा, उसके बाद फिर जोड़ के बता दीजिए योग कितना आएगा, सारी के सारी विषम संख्या है कितना, है ना, कितना है, निकालने का जो तरीका है उसको निकाल लीजिए। तो पहले AN दिया हुआ है तो लगाइए फार्मूला AN का, A प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। AN है कितना 49, रखिए 49। A कितना 1 जोड़ n-1 गुना D कितना 2, देखिए 49। अब ये जोड़ में है, घटा में कीजिए 1, कितना बचेगा n-1 गुना में कितना है 2, 49 में से गया कितना होगा 45, पागल 48, n-1 गुना में 2, जो 2 गुना में है उसको करेंगे भाग में, तो 48 गुना भाग में आएगा 2, उधर क्या बचा n-1। अब 2 का 2, 24 दूना 48 नहीं कटेगा, 2 का 2 24 दूना 48, 2 1 जा 2 और 24 जा 2 जा 48। तो यहाँ से जो n आ गया ये 1 घटा में है, जोड़ में आएगा वो 25, n कितना आ गया मतलब 50 है। कितने हैं 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या है, सॉरी वो 25 हैं, कितने हैं 25 हैं, 25 0 और 50 के बीच में विषम संख्या 25। चलिए विषम संख्या 25। अब इसका योग निकालना है, क्या निकालना चाहते हैं योग SN, क्या निकालना चाहते हैं योग SN, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। n का मान कितना है 25, रखिए 25/2, 2 गुना a का मान कितना है 1 जोड़ 25 घटा 1 गुना D का मान कितना है 2, देखिए 25/2, 25/2, 2 का गुना 1 के साथ कीजिए 2 होगा, जोड़ 25 में से गया 24, 24 को 2 से गुना कीजिए, 25 में से गया 24, 24 को 2 से गुना कीजिए 42, अगर 48, 25/2 गुना 48 2 50, 48 2 50, तो 2 का 2 25 दूना 50, तो 25 का गुना 25 के साथ कीजिए 625 आएगा। SN जो आएगा कितना आएगा 625। तो 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या है तो 25 है, और सारे विषम संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो 625 होगा। आंसर है 615 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान। काम लेटी से करेगा तो जुर्माना देगा। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर यानी कि अपने से पहले वाले बाद वाले दिन का जुर्माना जो है पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितना रुपया चुकाना होगा यदि वह इस काम को 30 दिन विलंब से शुरू करता है, 30 दिन लेट कर देता है। एक दिन का जुर्माना 200, पहले दिन का 200, उसके बाद 50 रुपया बढ़ रहा है 30 दिन। 30 दिन मतलब n, 30 दिन मतलब n। तो अगर आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो केवल ये दिखने में इतना मोटा है, इसमें है कुछ होना। पहले दिन का जुर्माना कितना है 200 रुपया, दूसरे दिन का जुर्माना कितना 250 रुपया, तीसरे दिन का जुर्माना 300 रुपया। जो आपके पास AP बना वो AP क्या बनेगा, देखिए AP बनेगा 200, 250, 300, कितना दिन 30 दिन, 30 दिन, 30 दिन के लिए। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, 300, कितना रुपया देना होगा, जोड़ दीजिए SN निकाल करके। देखिए A बराबर कितना आ गया 200, D बराबर कितना आ गया 250 में से 200 को घटा दीजिए, 250 में से 200 को घटा दीजिए, क्योंकि D निकालने का फॉर्मूला यही होता है, तो 50 आ जाएगा। उसके बाद D आ गया,
n कितना आ गया 30। एस एन निकालना चाहते हैं तो लगाइए फार्मूला एस एन का। देखिए एस एन का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बढ़िया से समझने के लिए पिछला वीडियो भी दिखा कीजिए। देखिए n 30/2 2 गुना a कितना 200 तो रखिए 200 जोड़ n 30 घटा 1 गुना d कितना बढ़ रहा है 50 बढ़ रहा है 50 पर डे। तो देखिए यहाँ 15 आएगा, कटेगा तो 2 से 30 और यहाँ का 200 का गुना 2 के साथ तो 400 जोड़ यहाँ होगा 29 का गुना 50 के साथ तो लिखिए 29 गुना 50। तो देखिए 15 कितना होगा 15 गुना 400 में जोड़ेंगे कितना तो 400 में जोड़ेंगे कितना 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4 और 5 × 10 = 1450 1450 को में 400 जोड़ देंगे तो 14 × 4 = 1850। तो 15 गुना 1850 जो SN आएगा यानी कि 30 दिन का जो जुर्माना आएगा 15 गुना 1850 कर दीजिएगा, जो आएगा यही इसका आंसर आएगा। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपकी।